बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 8 दिसंबर है साल 2020। अपोजिशन ने इस्तीफों का ऐलान कर दिया और इमरान खान ने भी तबले जंग बजा दिया है। फॉरवर्ड ब्लॉक, मार्शल लॉ या 3 साल कौमी हुकूमत, इस हवाले से 6 मगोइयों का आगाज हो चुका है। इमरान खान और जनरल बाजवा के लिए किस तरह अब फैसला कुन घड़ी आन पहुंची है, अब क्या हो सकता है, इस हवाले से आज वीडियो में हम बात करेंगे। मुख्तलिफ तरह के अंदाजे थे कि सिंध हुकूमत से पीपल्स पार्टी मुस्ताफी नहीं होगी, चूंकि दोबारा अगर इंतखाबात होते हैं तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा सिंध की हुकूमत ही पीपल्स पार्टी ले सकती है। बाकी किसी सूबे के अंदर उनकी पार्टी पोजीशन इस तरह की नहीं है कि वो चंद सीटें भी निकाल सकें। लेकिन इस वक्त इजलास हुआ। इजलास के अंदर फजल रहमान और नून लीग का काफी प्रेशर था और इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ अपनी बेटी को ऑलरेडी हदायत दे चुका था कि किसी भी सूरत में तमाम जमातों को आपने इस पर मुत्तफिक करना है। और इस दौरान आपको इल्म है, लास्ट वीक के अंदर आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान 4 मरतबा टेलीफोनिक रब्ता हुआ। और एक बात यह भी हो रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ दरपर्दा कोई डील हो रही है जिसकी वजह से आसफ जरदारी पीछे हट जाएंगे। लेकिन अब यह भी अंदाजा तकरीबन खत्म होता दिखाई दे रहा है कि इस दौरान डील देने से इनकार कर दिया गया है, जिसकी वजह से अपोजिशन की परेशानी यहां है। अगरचे उन्होंने उसका वक्त नहीं दिया लॉन्ग मार्च का भी, और ये कहा है कि अपने पार्टीज को जो है वो आपने इस्तीफे जमा करवाने हैं, इस पर तो हम बात करते हैं। लेकिन उनकी मायूसी इस तरह वाज़ेह है कि वो समझते हैं कि अगर इमरान खान सेनेट की इंतखाबात जीत जाता है तो जिस तरह उसके इरादे हैं और वो गैर मुतजलजल अज़्म मुसम्मम के साथ डटा हुआ है, तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और अगर हम एक दूसरे को छोड़ देंगे तो तनहा तनहा हमें रियासती इदारे जो है वो मलिया बेट करेंगे। चूंकि करप्शन के खिलाफ एक जंग का ऐलान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर चुके हैं। उनको यह भी पता है कि किस तरह मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स रुकावट पैदा कर रहे हैं और कानूनी हवाले से कौन सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से तमाम मुजरम जो है वो कौमी जो पैसा है वो लूट कर भी जमानतों पर रिहा हो जाते हैं और अदालतों से रिलीफ ले लेते हैं। लिहाजा कुछ कवानीन के अंदर हुकूमत के नजदीक ऐसी तब्दीली की जरूरत है कि इस तरह के चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट वो अरबों खरबों इस मुल्क के लूट कर जमानतों पर रिहा ना हो सके। ये सारी चीजें उनके सामने थी और उन्होंने ये बिल आखिर तय किया कि एक एक करके हम सारे जो है वो पकड़े जाएंगे। लिहाजा हमें इस जिद्दोजहद को और तेज करना चाहिए। इस हवाले से बहुत सारी बहसें हुई और कुछ ने कहा कि फजल रहमान को इस्तीफे जमा करवाए जाएं, कुछ ने कहा कि अभी इस्तीफे नहीं, पहले लॉन्ग मार्च किया जाए। पीपल्स पार्टी की ये राय थी, लेकिन बिल आखिर तमाम पार्टीज ने उसको मजबूर कर लिया। अगरचे 11 पार्टीज के अंदर जो 7-8 पार्टीज हैं वो तो टांगा पार्टीज हैं। लेकिन इस हवाले से बहरहाल जो अनाउंसमेंट हुई वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर इमरान खान ने अब क्या फैसला कर लिया उस पर भी हम बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग के दौरान जब आखिर में एक तो मरियम ने कहा मैं भी बात करना चाहती हूं, लेकिन ना तो किसी पीडीएम के लीडर ने उसकी तरफ तवज्जो दी और ना ही मीडिया ने तवज्जो दी। लिहाजा उसने बेइज्जती भी ज्यादा फील नहीं की और दोबारा वो वापस जाना मुनासिब समझा। अब यहां पर तमाम जमातों की उन्होंने फजल रहमान ने अनाउंसमेंट की है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान 31 दिसंबर तक इस्तीफे पार्टी हेड को जमा करवाएंगे। लाहौर का जलसा वो कहते हैं डंके की चोट पर होगा। पहिया जाम हड़तालों और लॉन्ग मार्च का ऐलान इस्तीफों के बाद किया जाएगा। कल तमाम जमातों की स्टीयरिंग कमेटियों का इजलास होगा जो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन करेगा। मुल्क भर में पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल और इजला की सतह पर जलसे जुलूस होंगे। हुकूमत को वो कहते हैं हम एनआरओ अब नहीं देंगे। धांधली करने वाले खुद सोचें उनका अंजाम क्या होगा। यानी वो जो है हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको धमकी दे रहे थे। बेसिकली जो इतना लंबा टाइम दिया गया है उसके अंदर एक ये भी चीज है कि उन्होंने एक मिस कॉल दी है इदारों को कि हमारे साथ आप बात कर लें। हम रोज इतने जलसे जुलूस, रैलियां, नारेबाजी, सख्त तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन हमें ना आप पूछ रहे हैं ना हुकूमत पूछ रही है। तो इस वजह से अब इमरान खान जो है वो कहते हैं मैं तो बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन करप्शन केसेस, एनआरओ, ये बात नहीं होगी। अब अपोजिशन जो है अगर वो अपने मुतालबात से ये चीजें निकाल दे तो पीछे मुल्क की बेहतरी तो ना उसका एजेंडा है। चूंकि आज मुल्क के अंदर जितने भी मसाइल हैं वो मसाइल तो बेसिकली उन्हीं के पैदा किए हुए हैं। मुल्क को मकरूज करना, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, लूट खसूट जो भी किया है उन्होंने किया है। और ये हुकूमत तो अभी 2-2.5 साल इसको हुए हैं। अगर इन्होंने भी कुछ बुरा किया है तो इनको भी इदारों जरूर जो है वो गिरफ्त करेंगे। लेकिन अवाम को बहरहाल जो महंगाई का अंसर है उसको जो है वो यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आज जो अखबारी एडिटर्स और कॉलम सीनियर कॉलम नगारों से मुलाकात हुई,
उन्होंने उसके अंदर कुछ आम बातें की और मैं समझता हूं उन्होंने वादे तौर पर यह मैसेज दिया है कि आप जितना मर्जी है जल्द से करें, इस्तीफे दें, जो भी करें, इमरान खान के साथ आपका पाला पड़ा है। और पाकिस्तानी कौम को जब इमरान खान आवाज देगा तो वो समझते हैं कि अपोजिशन से ज्यादा ताकतवर आवाज होगी। और कौम की अक्सरियत को पता है कि ये अपनी चोरी डकैती बचाने के लिए ये सारा जो ड्रामे कर रहे हैं और इनको कुछ फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो इलेक्शन कराऊंगा और मुझे भी अच्छे लोगों की जरूरत है ताकि असेंबली के अंदर कुछ अच्छे लोग आ जाएं इन अपोजिशन पार्टीज की जगह पर। मैं अपोजिशन से ज्यादा पुरुमीद हूं। अखबारात के एडिटर से, कालम नगारों से ये मुलाकात हुई। एनआरओ और करप्शन के अलावा हुकूमत अपोजिशन से बातचीत करने के लिए तैयार है। नैब को आज खत्म कर दे, ये सब असेंबलियों में पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चंद गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान को मजबूत नहीं देखना चाहती और जिस तरह उन्होंने इराक, ईरान और सऊदी अरब को तबाह किया और जंगे लड़वाई, इसी तरह वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, जबकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान अब तरक्की की शहराह पर चल पड़ा है। रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, लाखों नौकरियां आ रही हैं, सी पैक के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हो रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है, सीमेंट की जो नई कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो खोलने जा रहे हैं। बहुत सारी एक लिस्ट है जो इस वक्त हुकूमत के सामने है। ये चाहते हैं कि इनसे लूटा पैसा वापस ना किया जाए, ना जुर्म की सजा दी जाए। ब्यूरोक्रेसी में पुराने मफाद परस्त कुछ हुकूमतों के लोग मौजूद हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं। नैब केस में वो कहते हैं कि हफीज शेख, चूंकि उस पर नैब का केस बन गया है, अगर उसको हटाना पड़ा तो कोई मसला नहीं, उसका मुतबादल मौजूद है। सेनेट इलेक्शंस के बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पाक फौज और हुकूमत एक पेज पर है। उन्होंने कहा कि किसी सूरत में ये इस्तीफे दें, ये जलसे करें, जुलूस करें, मुझे ये असाबी तौर पर कमजोर नहीं कर सकते और ना ही मैंने कोई इस तरह रिजाइन करके जाना है। मैं जंग लड़ूंगा और जंग जीतूंगा। अब ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामलात पहुंच चुके हैं। फजल रहमान ने कहा कि हम कोई बात नहीं करेंगे, कोई एनआरओ नहीं देंगे। ये एक आसाब की अब जंग का आगाज हो गया। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने आज एक रिहर्सल की है और वो रिहर्सल है कि अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में होता है तो उनको किस तरह हमने कंट्रोल करना है। और बाकायदा एक मसलूई मुजाहिरीन बनाया गया, फिर उन पर जो एक तरीकाकार होता है पुलिस का वो भी किया गया। अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है और क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊं, मार्शल लॉ जो है वो आखिरी ऑप्शन है, चूंकि इससे मुल्क अदम इस्तेकाम की तरफ जाता है, पाबंदियां लगती हैं बैन अवी सतह पर और पाक फौज अब नहीं चाहती कि वो सियासी मामलात के अंदर इंटरफेरेंस करे। वो समझते हैं कि हुकूमत जो है इसको अपने आईनी टन्योर मुकम्मल करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, आगे साफ और शफाफ इलेक्शन हो जिस तरह ये पार्टीज चाहती हैं और एक जमहूरी निजाम जो है इस मुल्क के अंदर चलता रहे। अब इस हवाले से तो ये आखिरी ऑप्शन है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ऑप्शन मुसलसल ज़ेर बहस रहा है और वो ये कि अगर ये जिस तरह हर मरतबा इलेक्शन होते हैं, 90 दिन का टाइम होता है और उसके अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाते हैं, एक पार्टी जाती है, दूसरी पार्टी आ जाती है, लेकिन दरमियान के अंदर जो एहतसाब है, जिन्होंने कौमी दौलत को लूटा होता है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया होता है और जिन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की होती हैं, वो बच जाते हैं। तो ये हमेशा इसको एस्टेब्लिशमेंट की आप सोच कह लें, ये पाई जाती थी और इस पर तजजिए भी होते रहे कि एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सिर्फ 90 दिन के लिए नहीं बल्कि वो कौमी हुकूमत हो, मुख्तलिफ जमातों से साफ शफाफ किस्म के लोग, टेक्नोक्रेट्स उसके अंदर डाले जाएं और उनको अख्तियार हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़े जाएं। और कुछ आईनी हवाले से इसके अंदर गुंजाइश भी मौजूद है कि वो 3 साल के लिए एक हुकूमत हो। और 23 दिसंबर 2012 को डॉक्टर तैयब कादरी जब पाकिस्तान आए थे और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मीनार पाकिस्तान की तारीख का मैं समझता हूं कि जो आज कल मिसालें दी जा रही हैं वो सबसे बड़ा जलसा था। जनाजे के साथ तो कंपैरेटिव नहीं होता, जलसों के साथ ही मुवाजना होता है। और मैं उस जमाने के अंदर पीटीआई और तमाम जमातों के जलसे कवर कर रहा था। वो जो 23 दिसंबर को सियासत नहीं रियासत बचाओ का जलसा था, वो इन तमाम सियासी जलसों का मीनार पाकिस्तान पर सबसे बड़ा जलसा था। उस जलसे की मैं आज कुछ चीजें देख रहा था तो उसके अंदर भी डॉक्टर तैयब कादरी का उस जमाने के अंदर ये राय थी कि 3 साल के लिए एक कौमी हुकूमत बननी चाहिए जो सबसे पहले एहतसाब करे, फिर इंतखाबी इस्लाहात करे और फिर जो है वो इंतखाबात होने चाहिए साफ
साफ और शफाफ आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक। अब एक तो ये ऑप्शन है कि ये बार बार तमाशा, असेंबलियों की मुद्दत पूरी न करना, लड़ाई, अदम इस्तेकाम, इसके जरिए अगर बिल आखिर ये माहौल बन भी जाता है और मजबूरी बन जाती है और हुकूमत हट जाती है और हुकूमत खुद फैसला कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और कोई इस तरह की दहशत गर्दी के वाकयात या जो एक बैन अल-अक़वामी ताकतें पुष्टपनाही कर रही हैं अपोजिशन की बकौल प्राइम मिनिस्टर के, तो फिर इस तरह का माहौल भी बन सकता है कि कौमी हुकूमत हो और इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस कैटेगरी के अंदर भी अपोजिशन का ही एहतसाब होगा और लूट मार इनकी पकड़ी जाएगी। और दूसरी एक ऑप्शन ये है कि हुकूमत, जिस तरह आज डॉक्टर फरदौस आशक अवान ने यह कहा कि बहुत सारे नून लीग और दीगर पार्टीज के जो अरकान पार्लियामेंट यानी MNAs और MPAs वो हमारे साथ राबते में है और हम ये फैसला करेंगे कि उनकी तकरीब रूनमाई कब करनी है। तो एक ऑप्शन ये है कि सारे चूंकि कैंडिडेट्स इनको इस्तीफे जमा नहीं करवाएंगे, ये बात तय है। अगर हुकूमत चाहे, अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे जिसको ये ललकार रहे हैं और रोज पाक फौज को निशाना बनाते हैं, DGI-SI को, अगर वो इदारे गैर जानबदार भी हो जाए और हुकूमत इस हवाले से कोशिश करे, तो अब वो वक्त आ गया है कि एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जिसके लिए कई राब्ते कर रहे थे और वो राब्ते करें और एक बड़ा नून लीग से फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब से निकले, कौमी असम्बली से निकले, इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। तो एक टफ टाइम इनको दिया जाए, फिर भी इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। चंद नशिस्तों से जहां से ये इस्तीफा देंगे वहां से दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि ये इस्तीफे कौमी असम्बली से भी दें और सिंध असम्बली से भी इस्तीफे देंगे। बाकी असम्बलियों के अंदर तो इनकी तादाद कम है, पंजाब के अंदर नून लीग की काफी तादाद है। अगर वो रिजाइन करते हैं ज़िमनी इंतखाबात होंगे और सिंध के अंदर गवर्नर राज का नफाज हो जाए, ये भी एक आईनी जो है वो तरीकाकार, आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है, तो ये भी हो सकता है। और अगर ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो PDM की तमाम जो बड़ी क़यादतें हैं, मरकजी क़यादत और जिलों की आम क़यादत, उनकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी और गिरफ्तारी के जरिए अवाम उतनी तादाद के अंदर जब हुकूमत रुकावट डालने पे आती है तो उतनी तादाद पे निकलती भी नहीं है। पहली बात तो यह है कि इनको सबसे बड़ा जो सहारा है वो है फजल रहमान का। फजल रहमान का KPK के अंदर तादाद है और आपने देखा जिस तरह पेशावर के अंदर भी लोग अब उसको छोड़ चुके हैं, वहां पर नहीं आए। फिर एक गैर मुंतखब वो शख्स है फजल रहमान, और कितनी हैरत की बात है कि एक मफरूर इश्तिहारी बंदा लंदन से बैठकर हदायत दे रहा है, एक गैर मुंतखब आदमी वो इस्तीफे लेने की बात कर रहा है, सदर है, और बात कर रहे हैं जमहूरियत की। अब ये हो सकता है ये तमाम गिरफ्तारियां हों और कोई बड़ा मार्च करने की ये पोजीशन में ना हो, क्योंकि इस इस्लामाबाद के अंदर और इस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी PTI की हुकूमत है, पंजाब में भी PTI की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी सिंध में है, ज्यादा लोगों ने आना नहीं है। पंजाब के अंदर जो है वो अगर पकड़ दकड़ गिरफ्तारियां अदम इस्तेकाम को रोकने के लिए की जाती हैं तो ज्यादा तादाद में अवाम निकलेगी नहीं और इनका लॉन्ग मार्च जो है वो नाकाम हो जाएगा। तो फिर ये बैठ जाएंगे और फिर ये सारी बातें तय हो जाएंगी। बहरहाल इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन हैं और मार्शल लॉ बहरहाल एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर हमेशा रहा है। अपने मेजबान साजिद गुंजल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।